Good morning, students. Let's start chapter 7 Theme for a Dream. Kindly keep your English literature book along with you. So, let's start the chapter. The phone rang in a house in Salem. Mariappan Thangvelu's mother spoke to the person at the other end. Yes, this is Mariappan's home. Thank you for your blessings. Please pray for him. Bye. मरियप्पन थंगवेलु के घर पर फ़ोन आता है. उनकी मदर फ़ोन पिक करते हैं और आंसर करते हैं, यस ये मरियप्पन का घर है, थैंक यू फॉर द ब्लेसिंग एंड प्लीज़ प्रे फॉर हिम, और फ़ोन रख देते हैं. मरियप्पन थंगवेलु वॉज पार्टिसिपेटिंग इन द 2016 समर पैरालंपिक गेम्स बीइंग हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो. इट वॉज नो ऑर्डिनरी अचीवमेंट. मरियप्पन थंगवेलु को किसी ने कॉल पर विश किया है, और वो विश किस लिए किया है, क्योंकि जो मरियप्पन थंगवेलु है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे 2016 समर पैरालंपिक गेम्स में, जो कि रियो डे जेनेरो में होने वाला था. ऑर्डिनरी अचीवमेंट नहीं थी, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उनके लिए. एट द एज ऑफ 5 थंगवेलु सफर्ड परमानेंट डिसेबिलिटी इन हिज राइट लेग. जब मरियप्पन 5 ईयर्स के थे तब उन्हें डिसेबिलिटी मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग अनेबल टू यूज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी प्रॉपरली. मीन्स हमारी बॉडी का कोई पार्ट प्रॉपरली हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, दैट इज़ डिसेबिलिटी. तो मरियप्पन थंगवेलु को भी एक परमानेंट डिसेबिलिटी थी उनके राइट लेग में. ही वॉज वॉकिंग टू स्कूल व्हेन ही केम अंडर अ बस विच क्रस्ड हिज लेग बिलो द नी. एक बार जब वो स्कूल जा रहे थे तब बस से उनका एक्सीडेंट हुआ था, और उस बस ने क्या किया था, उनके पैर को क्रश करते हुए निकल गई थी. यानी नी के जो नीचे का बिलो पार्ट था वो उनका पूरा कंप्लीटली क्रश हो गया था. When it healed means become better, यानी जब वो ठीक हुए, it was not much of a leg, but जब वो ठीक तो हुए बट उनका लेग अब completely लेग नहीं था, यानी नी के नीचे का पार्ट अब डिसेबल था. Despite this difficulty, he enjoyed playing volleyball in school. इतनी डिफ़िकल्टीज़ के बाद, यानी उनके साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद भी वो इंजॉय करते थे वॉलीबॉल खेलना स्कूल में. सीइंग हिज टैलेंट हिज टीचर इनकरेज्ड हिम टू ट्राई हाई जंप. उनका ये टैलेंट देखकर, यानी इतनी डिसेबिलिटी होने के बाद भी वो जो पार्टिसिपेट करते थे, तो ये टैलेंट देखकर टीचर ने उन्हें इनकरेज किया कि वो हाई जंप ट्राई करें. He received his first sports award at the age of 14 in 2009. और उन्होंने अपना फर्स्ट स्पोर्ट अवार्ड किस एज में गेन किया था, 14 in 2019. From then on, Thangvelu started training hard for the Paralympic Games. और उसके बाद से उन्होंने पैरालंपिक गेम्स के लिए अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर दिया. पैरालंपिक गेम्स क्या होते हैं, ये वो गेम्स होते हैं जो कि इंटरनेशनली खेले जाते हैं, और वहाँ पर जो कंटेस्टेंट्स आते हैं, जो पार्टिसिपेट्स होते हैं, वो सभी एथलेट्स होते हैं जिनकी कोई ना कोई डिसेबिलिटी होती है. सो व्हाट आर द पैरालंपिक्स एंड हाउ डिड दे बिगिन. नाउ अब हम पैरालंपिक्स के बारे में जानते हैं, ये कैसे स्टार्ट हुआ. सर लंगविंग गुटमैन वॉज अ न्यूरोलॉजिस्ट एट द स्टोक मैंडेविल हॉस्पिटल इन बकिंगमशायर, इंग्लैंड इन 1948. सर लंगविंग गुटमैन एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर थे हॉस्पिटल में, स्टोक मैंडविल हॉस्पिटल में, जो कि इंग्लैंड में है. ये हॉस्पिटल फेमस था किस लिए, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट करते थे यहाँ पर जिनकी भी स्पाइनल इंजरीज होती थी. इन 1948 ही ऑर्गेनाइज्ड एन आर्चरी कॉन्टेस्ट फॉर वर्ल्ड वार सेकेंड सोल्जर्स. 1948 में सर गुटमैन ने एक ऑर्गेनाइज किया था आर्चरी कॉम्पिटिशन वर्ल्ड वार सेकेंड सोल्जर्स के लिए. सम ऑफ दी सोल्जर्स हैड लॉस्ट द यूज ऑफ देयर लिम्स बिकॉज ऑफ स्पाइनल इंजरीज. अब इनमें कौन से सोल्जर्स थे जिन्होंने लॉस कर ली थी अपनी लिम्स. लिम्स क्या होते हैं, लेग या आर्म किसी भी पर्सन का. अदर्स हैड देयर लिम्स कट ऑफ. और कुछ सोल्जर्स ऐसे थे जिनके लेग या आर्म कट हो गए थे. Sir Goodman believed that the injured soldier could heal faster and led normal life through sports, and the contest was a result of this belief. Sir Goodman का ये मानना था कि अगर वो अपनी स्पोर्ट से वो अपनी लाइफ को नॉर्मल कर सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं जल्दी, और ये जो कॉन्टेस्ट वो रखते थे ये उन्हीं का ही बिलीव का रिजल्ट था. लेटर मोर एंड मोर differently abled soldiers and civilian wanted to participate in games. बाद में
बहुत से ऐसे सोल्जर्स जो डिफरेंटली एबल्ड मीन्स फिजिकली हैंडीकैप्ड, यानी उनके कोई बॉडी का पार्ट वर्क नहीं करता है प्रॉपरली, एंड सिविलियंस जो कि आर्म फोर्स के मेंबर्स नहीं होते हैं, वो लोग भी इस गेम्स में पार्टिसिपेट करने लगे. सो दे लर्न टू प्ले गेम्स वाइल सिटिंग इन अ व्हील चेयर और यूजिंग आर्टिफिशियल लिम्स. और उन्होंने किस तरीके के गेम्स खेलना स्टार्ट किया, व्हील चेयर पर बैठ के ही या फिर आर्टिफिशियल लिम का यूज़ करके. सून दे वर रेडी फॉर व्हील चेयर रेसेस एंड द फर्स्ट स्पोर्ट्स इवेंट फॉर द डिफरेंटली एबल टुक प्लेस. उन्होंने इतनी प्रैक्टिस करी व्हील चेयर पर या फिर आर्टिफिशियल लिम्स के साथ, तो वे सभी व्हील चेयर रेसेस के लिए रेडी हुए और ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ. मैनी मोर इवेंट्स वर हेल्ड आफ्टर दैट. और एक के बाद एक काफ़ी इवेंट्स हुए. दीज इवेंट्स केम टू बी नोन एज द स्टोक मैंडेविल गेम्स. और इन इवेंट्स को किस नाम से जाना जाने लगा, स्टोक मैंडेविल गेम्स से. अदर कंट्रीज टू फॉलोड देयर एग्जाम्पल एंड इनकरेज देयर इंजर्ड सोल्जर्स टू टेक अप स्पोर्ट्स. अदर कंट्रीज ने भी इससे इंस्पायर्ड होकर अपनी कंट्री में भी ये गेम स्टार्ट किए एंड अपने सोल्जर्स को इनकरेज किया इन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए. 4 years later, competitors from the Netherlands joined the games and it began to be called the International Stoke Mandeville Games. 4 years later, यानी किसके 4 साल बाद, 1948 जब फर्स्ट टाइम सर लंगविन गुटमैन ने ऑर्गेनाइज किया था गेम, उसके 4 साल बाद नेदरलैंड ने भी ज्वाइन किया इन गेम्स को और उसके बाद ये इंटरनेशनल स्ट्रोक मैंडेविल गेम्स हो गया. इनिशियली ओनली स्पोर्ट्स लाइक रनिंग ऑन आर्टिफिशियल लेग्स, स्विमिंग और व्हीलचेयर रेसेस वर कंडक्टेड. स्टार्टिंग में कौन कौन से स्पोर्ट्स प्ले होते थे, कौन कौन से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया जाता था, रनिंग, स्विमिंग, व्हीलचेयर रेसेस. सून other events for differently abled athletes were organized. Then in 1960, for the first time, the Olympics and the International Stroke Mandeville Games were held together in Rome, where they came to be called the Paralympic. जल्दी ही और भी डिफरेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए गए. देन बाद में 1960 फर्स्ट टाइम ओलंपिक गेम्स एंड इंटरनेशनल स्ट्रोक मैंडेविल गेम्स एक साथ हेल्ड हुए रोम में और उसके बाद इन्हें पैरालंपिक्स कहा गया. इवेंचुअली द समर एंड द विंटर पैरालंपिक्स बिगिन टू बी हेल्ड सेपरेटली एंड उसके बाद से समर एंड विंटर में पैरालंपिक गेम्स अलग अलग खेले जाने लगे. Today, the Paralympic is a unique sports event for differently abled athletes to show what the participants are capable of. आज पैरालंपिक एक ऐसा स्पोर्ट इवेंट है जहाँ पर डिफरेंटली एबल्ड यानी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड एथलीट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं अपनी कैपेबिलिटी को शो करने के लिए. While the competitions started with just a few games, today differently abled athletes participate in a number of activities from archery to rugby. पहले कंपटीशन सिर्फ कुछ ही गेम्स में होता था लेकिन आज एथलीट्स है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं. पार्टिसिपेशन इन द समर पैरालंपिक्स हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 400 एथलीट्स फ्रॉम 23 कंट्रीज इन 1960 to nearly 4,350 athletes from more than 160 countries in 2060. जितने भी पार्टिसिपेशन था वो समर पैरालंपिक में इंक्रीज हो गया यानी पार्टिसिपेंट्स बढ़ गए. 400 एथलीट्स जो कि 23 कंट्रीज से थे 1960 में वो अब 4,350 एथलीट्स हो गए फ्रॉम 160 countries in 2016. It was at the Rio Olympics that Mariyappan Thangavelu won the gold medal in the high jumps finally. ये गेम था जो रियो ओलंपिक्स हुआ था जिसमें मरियप्पन थंगवेलु ने पार्टिसिपेट किया था एंड उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था हाई जंप में, यानी वो फाइनल्स में क्लियर करके उन्होंने हाई जंप में गोल्ड मेडल लिया था. He received the Padma Shri and the Arjuna Award from the President of India from this achievement. उनके इस अचीवमेंट के लिए उन्हें प्रेसिडेंट से अर्जुना अवार्ड एंड पद्म श्री अवार्ड भी मिला. This was a well deserved reward for the talented high jumpers. ये एक बहुत ही well deserved reward होता है जो कि talented high jumpers को दिया जाता है. It seems his journey to stardom has just begun. और ये अवार्ड्स लेने के बाद मरियप्पन थंगवेलु की जर्नी अब स्टार्ट हो चुकी थी.
So this is and the chapter here. Kindly read the chapter again and complete the difficult words and their meaning in English literature notebook. Thank you.